अब देखो, आज जो हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं अपनी सीरीज में, तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे शो किया है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो वहां पे एक तो हमें सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है किसका, फ्रिक्शन का। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ डम्बल कंसिस्ट ऑफ टू वेरी स्मॉल साइज बॉल्स A and B of mass small m and capital M fixed at the end of a light rigid rod of length L. The dumbbell is held motionless on a horizontal floor making an angle theta with the floor as shown in figure. Find the range of coefficient of friction mu between the floor and the ball B so that the ball starts sliding immediately after the dumbbell is released. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हो गया ग्राउंड, तो जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर यहां पे हमने एक बॉल को लाके प्लेस किया है, एक डंबल है, तो डंबल में यहां पे जो बॉल है उसका मास दिया है वहां पे कैपिटल M। यहां पे ध्यान देना, यहां पे एक रॉड है और रॉड के दूसरे एंड पे एक और बॉल कनेक्टेड है, इस बॉल का मास दिया हुआ है वहां पे स्मॉल m, इसको बोल रहा है बॉल B, इसको बोल रहा है बॉल A, है कि नहीं। अच्छा, अब हमें यह मालूम है क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जिस टाइम पे हम बॉल को छोड़ रहे हैं या जिस टाइम पे हम डंबल को रिलीज कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर ये डंबल स्लाइड करता है तो म्यू की कंडीशन क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखो, अभी तो ये स्लाइड किया नहीं है, अभी अगर ये स्लाइड नहीं किया है तो इसका पाथ जो रहेगा, पाथ अभी कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा कि नहीं रहेगा। वहां पे हमें स्टडी कब करनी है, हमें स्टडी करनी है जब ये स्लाइड करने वाला है। तो जिस टाइम पे हम रिलीज करेंगे, जिस टाइम पे हम रिलीज करेंगे उस टाइम पे स्लाइड करने वाला है, लेकिन अभी तो ये कैसा है, रेस्ट में। तो अगर ये रेस्ट में है तो इस बॉल का जो पाथ रहेगा, बताओ ये पाथ इस तरह से अभी सर्कुलर बनेगा कि नहीं बनेगा। वहां पे जैसे ही हम छोड़ेंगे ये जो बॉल रहेगी, ये बॉल सर्कुलर पाथ पे जाने की कोशिश करेगी। अच्छा, अब इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो बताओ फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे। तो ये एंगल वहां पे दिया हुआ है थीटा, देखो ये जो एंगल है, ये एंगल वहां पे क्या हो गया, थीटा। जिस टाइम पे स्लाइड करने वाला है तो उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली कैसा है, रेस्ट में, और ये अगर रेस्ट में है तो इसका पाथ अभी सर्कुलर होगा। तो एक तो हमें सर्कुलर मोशन की इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। अब बताओ बॉल का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक तो यहां पे क्या शो करोगे, एक तो यहां पे शो करोगे m इंटू जी। अच्छा, अब ध्यान रखना है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये यहां पे क्या है, रॉड है, और ध्यान ये रखना है कि ये जो रॉड होगी, इस रॉड से यहां पे दो बॉल कनेक्टेड है, और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो बताओ ये बॉल कहां स्लाइड करने की कोशिश करेगी। जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये बॉल लेफ्ट की ओर स्लाइड करने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी वहां पे। और ये बॉल अगर लेफ्ट की ओर स्लाइड करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब है कि ये जो रॉड है, इस रॉड की टेंडेंसी एक्सटेंड होने की नहीं है, इस रॉड की टेंडेंसी कंप्रेस होने की है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे टेंशन जो डेवलप होगा, टेंशन कुछ इस तरह से डेवलप हो रहा होगा। समझ में आया भाई, रॉड है, रॉड से दो बॉल कनेक्टेड है, अगर दो बॉल को हम इस तरह से खींचेंगे तो रॉड में टेंशन डेवलप होगा, अगर दोनों बॉल को हम इस तरह से पास में लाएंगे तो रॉड में क्या होगा, कंप्रेशन डेवलप होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो रॉड है, रॉड की टेंडेंसी यहां पे कंप्रेस करने की है। और देखो ये अगर रॉड है, रॉड के इन दोनों एंड को अगर तुम कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो रॉड के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इस एंड पे फोर्स बाहर की ओर होगा, इस एंड पे फोर्स बाहर की ओर होगा, और ये जो टेंशन टी रहेगा यही बॉल को वहां पे क्या करेगा, स्लाइड कराने की कोशिश करेगा। अब सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसका, इस बॉल का।
बताओ ये जो बॉल है, ये बॉल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही नहीं मूव कर रही? तो अगर इस बॉल का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक तो इस डायरेक्शन में टेंशन T शो करोगे, दूसरा इस डायरेक्शन में शो करोगे M इंटू जी। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है कि नहीं है? अब ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg साइन थीटा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg कॉस थीटा। अच्छा, अब जो भी बॉल है, बॉल यहां पे सर्कुलर पाथ पे चल रही है, और बॉल अगर सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो नेट फोर्स कितना होगा टुवर्ड्स द सेंटर? तो नेट फोर्स जो रहेगा टुवर्ड द सेंटर वो लिया जाएगा mg साइन थीटा माइनस टी। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो हम वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन में देखते हैं नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, उसको हम लिखते हैं m इंटू ए सी। और हमें मालूम है कि जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो तो L ओमेगा स्क्वायर होगा, और हमें किस टाइम पे स्टडी करनी है? जिस टाइम पे हम रिलीज कर रहे हैं। और जिस टाइम पे इस बॉल को रिलीज करोगे, इस बॉल की एंगुलर वेलोसिटी उस टाइम पे जीरो होगी कि नहीं होगी वहां पे? और एंगुलर वेलोसिटी अगर जीरो है तो AC जीरो होगा, और AC अगर जीरो होगा तो पहली इक्वेशन निकल के आ रही है T इक्वल्स टू mg साइन थीटा। बताओ पहली इक्वेशन ये बन रही कि नहीं बन रही? अब अगले स्टेप में किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो? तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो बॉल का। बताओ बॉल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बॉल पे कौन कौन से फोर्स शो करोगे? एक तो शो करोगे इस डायरेक्शन में नॉर्मल, इस डायरेक्शन में M इंटू जी। अब बताओ इस डायरेक्शन में टेंशन T आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और T का जो कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में वो होगा T cos थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा T sin थीटा। अच्छा, अब ये जो बॉल है, ये बॉल उस टाइम पे स्लाइड करने वाली है कि नहीं है? और ये बॉल अगर उस टाइम पे स्लाइड करने वाली है तो बताओ फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन वहां पे लिमिटिंग होगा कि नहीं होगा? T cos थीटा बॉल को स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है पीछे की ओर, तो जो भी फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग आगे की ओर होगा कि नहीं होगा? देखो जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये बॉल पीछे की ओर स्लाइड करने की कोशिश करेगी, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब इस रॉड में कंप्रेशन आएगा। कंप्रेशन के कारण रीस्टोरिंग फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा होगा, और यही रीस्टोरिंग फोर्स बॉल को क्या कर रहा होगा? स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा होगा। अब स्लाइडिंग की कंडीशन क्या है? तो हम स्लाइडिंग की कंडीशन लिखेंगे कि ये बॉल स्लाइड कर जाएगी अगर T cos थीटा की वैल्यू FL से ज्यादा होगी। देखो है कि नहीं है भाई? T cos थीटा फोर्स स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, और T cos थीटा अगर FL से ज्यादा होगा तो ये बॉडी वहां पे स्लाइड कर जाएगी। अब बताओ T की जगह क्या लिखोगे वहां पे? T की जगह हम लिख देंगे वहां पे mg cos थीटा साइन थीटा। देखो है कि नहीं है? T की जगह वहां पे पुट कर दो। अच्छा, T की जगह पुट करना है mg साइन थीटा, तो पुट करो वहां पे। तो T की जगह अगर पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा mg साइन थीटा cos थीटा ग्रेटर देन FL को हम क्या लिखते थे? FL को हम लिखते थे म्यू इंटू एन। तो इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन हो जाएगी mg साइन थीटा cos थीटा ग्रेटर देन म्यू। अब चेक करो नॉर्मल किसके बराबर है। यहां पे अगर देखोगे जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, बॉल अभी y के अलोंग रेस्ट में है, तो नॉर्मल किसके बराबर है? तो नॉर्मल यहां पे T साइन थीटा प्लस mg के बराबर है कि नहीं है वहां पे? अब वैल्यू पुट कर दो वहां पे, म्यू इंटू एन, एन की जगह पुट करोगे वहां पे mg प्लस T साइन थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अगले स्टेप में इक्वेशन बन गई mg साइन थीटा कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू m इंटू जी प्लस t किसके बराबर होगा? t होगा वहां पे mg साइन स्क्वायर थीटा। तो t की जगह पुट कर दो वहां पे mg। तो
तो अगले स्टेप में कंडीशन क्या आ रही है, अगले स्टेप में आ रही है कंडीशन, चेक करो, जी वाली टर्म तो वहां पे क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई वहां पे। अच्छा, जी वाली टर्म अगर कैंसिल आउट हो गई तो ये हो जाएगा m साइन थीटा कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे, तो म्यू की वैल्यू इससे अगर छोटी होगी तो ये वहां पे स्लाइड कर जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी m 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वहां पे हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 m प्लस m। अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा तो साथ में होगा ना, तो यहां पे हो जाएगा m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन म्यू। देखो यही कंडीशन बन रही कि नहीं बन रही है। अगर म्यू की वैल्यू इससे क्या होगी, कम होगी, तब तो जैसे ही हम रिलीज करेंगे ये डंबेल उसी टाइम पे क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है। जिस टाइम पे हम रिलीज करते हैं ओमेगा जीरो, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो हम नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर वहां पे जीरो कर देंगे, तो वहां पे टी की वैल्यू मिल गई। और ये ध्यान रखना, अभी ये बॉल स्लाइड करने वाली है, और अगर ये बॉल स्लाइड करने वाली है तो ये बॉल अभी रेस्ट में, और ये बॉल अगर रेस्ट में है तो इस पॉइंट के अबाउट बॉल का पाथ सर्कुलर था। तो एक तो हमने सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी लगाई, दूसरी हमने प्रॉपर्टी क्या बोली कि इसको बॉल को अगर स्लाइड कराना है तो जो टी कॉस थीटा फोर्स है वो एफएल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से हमें म्यू की क्या मिल गई, कंडीशन मिल गई। तो जो भी आंसर आता है वो आता है m साइन 2 थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना कि सब कुछ हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है वहां पे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को अब तुम लोग।